और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मुंह बंद होने से लेके, मुंह में छाले बनने से लेके, रेडिएशन, सर्जरी, हार्ट, लंग, सब चीजों पर असर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, मतलब कैंसर तो एक बड़ा कंपोनेंट है, उसके अलावा बहुत चीजों पर असर है। डॉक्टर जलका, तंबाकू एक बड़े कारण के रूप में सामने आ रहा है, खास तौर पर अगर मुंह और गले के कैंसर की बात की जाए। इसके अलावा क्या कोई और कारण भी है जिसके वजह से आप ये केसेस देखते हैं? देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कि वेस्ट में ये तंबाकू का सेवन कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, लेकिन एक और उत्पन्न हो रहा है जो कि HPV रिलेटेड कैंसर्स। HPV कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि कैंसर ऑफ यूट्राइन सर्विक्स करता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो ये देखा गया है, ये जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जैसे ओरल सेक्स है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, उससे ये HPV 16 और 18, ये 2 HPV वायरस हैं, सब टाइप्स, जो कि ये मुंह के कैंसर करते हैं जी। मुंह में ये पर्टिकुलरली टॉन्सिल्स का होता है, जीभ के पीछे का होता है, जिससे हम ओरोफेरेंजियल कैंसर कहते हैं। एक तो ओरल कैविटी हो गई मुंह का, लेकिन जीभ के पीछे जो जगह है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं, वहाँ का कैंसर HPV करता है जी। भारत की अगर बात की जाए तो कितने प्रतिशत मामले आप फिलहाल देख रहे हैं? भारत में अभी हमने एक स्टडी की है एम्स में ही, उसमें 20% आया है, लेकिन वेस्ट में भी 20 से 25% जो है HPV रिलेटेड है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका एपिडेमिक होने वाला है, क्योंकि वहाँ ये मैल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा है इन US एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज जी। डॉक्टर चतुर्वेदी, अगर बात करें कि मुंह और गले के कैंसर की बात होती है तो व्यक्ति को लगता है कि सिर्फ मुंह के बाहर ही हो सकता है या शायद कहीं पर। साइट्स अगर बात करें तो कौन कौन सी जगह पर होगा तो आप मानेंगे कि ये मुंह और गले के कैंसर के अंडर ही आता है? ये कॉलर बोन के ऊपर और ब्रेन के नीचे, ये सारा हिस्सा मुंह और गले कैंसर में आता है। जिसको हम लोग कॉमनली रिलेट करते हैं टोबैको रिलेटेड, वो है ओरल कैविटी, नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी जबान, लिप्स, बकल म्यूकोजा, पैलेट, ये वाला एरिया, फ्लोर ऑफ माउथ। उसके पीछे आइए तो ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, बेस ऑफ टंग, टॉन्सिल्स एंड पोस्टेरोफेरेंजियल वॉल। फिर उसके ऊपर नेजोफेरिंग्स, नीचे लैरिंग्स और जैसे वॉइस बॉक्स एंड हाइपोफेरिंग्स। तो बेसिकली ये आता है इसमें जी। टोबैको में मेजर फैक्टर फॉर लंग कैंसर ऑल्सो। जब हम हेड की बात करें टोबैको से डायरेक्टली 85% वहाँ भी लंग कैंसर भी टोबैको से ही होता है। डॉक्टर निगम, हम आपसे यहाँ ये जानना चाहते थे, ये बात हो रही थी तंबाकू की और उसके नुकसान की। आपके पास बहुत से लोग आते होंगे अपनी आवाज़ को ठीक करने के लिए, या बोलने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आप सिगरेट या बीड़ी पीजिए तो आवाज़ बहुत अच्छी हो जाती है। जरा ये बताइए, ये मामला क्या है पूरा का पूरा, किसने वहम फैलाया है? ऐसा कोई वो नहीं है, ये कहावत ठीक नहीं है। और अभी जैसे एक फ़ोन आया था जो वो लेडी कह रही थी कि मैं अपना मुंह नहीं खोल पाती हूँ, तो पहले तो मैं उनको ये बताऊंगा कि थोड़ा सा वो च्यूइंग एक्सरसाइज करें, च्यूइंग थेरेपी होती है और उसमें हम च्यू करने के लिए थोड़ा इनकरेज करते हैं। उस लेडी के लिए बता रहे हैं, बाकी तो जब ट्रीटमेंट होगा उसको जाना चाहिए। और जहाँ तक बोलने का सवाल है, बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी टंग, पैलेट, टीथ, पूरे जो ओरल कैविटी है वो हमारी स्वस्थ होनी चाहिए, वॉइस बॉक्स हमारा स्वस्थ होना चाहिए जी। अगर इनमें कोई दिक्कत आ रही है तो पहले ट्रीटमेंट, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट उसका होना चाहिए। जब वो हो गया तब बोलने की बात जो है आती है। और बोलने के लिए हमारे पास तरह तरह की टेक्निक्स हैं, उनसे हम उनको बोलने के लिए थोड़ा सा इनकरेज करते हैं और काफ़ी कुछ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और करते हैं जी। तो इसलिए बोलने का पार्ट जो है या लैंग्वेज का या कम्युनिकेट करने का पार्ट है जी, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो वो आदमी सोसाइटी से बेचारा कम्युनिकेट नहीं, उसके ऊपर एक और साइकोलॉजिकल बर्डन पड़ेगा जो उसके लिए परेशानी का बायस है जी। और फिलहाल हमारे साथ बिहार से एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि माउथ कैंसर क्या रीजन है, कैसे पता चलेगा कितने दिनों के बाद माउथ कैंसर हो गया, कौन कौन सा लक्षण है?
जी, लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। कारण जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि तंबाकू बहुत बड़ा कारण है, और उसमें ये नहीं है डॉक्टर चिल्का कि कितने समय में हो जाएगा या किसी व्यक्ति को कितने साल तक तंबाकू खाया तो हो सकता है। तंबाकू लोग आमतौर पर जैसे 10 साल 15 साल में कैंसर डेवलप हो जाता है ये, लेकिन उससे पहले प्री मैलिग्नेंट लीजन्स भी होते हैं। कईयों को ये नहीं भी होते प्री मैलिग्नेंट, तो डायरेक्टली कैंसर भी हो सकता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतने सालों में होगा तो इतने साल तो पी लें जी, और किसको कब होगा ये तय नहीं है। ये तय नहीं है, तो इसलिए इसको इमीडिएटली छोड़ दें। अगर आप पी रहे हैं, अगर आपने नहीं शुरू किया तो मत शुरू करें उसको। ये बात आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपका कहना ये है कि कैंसर तो कुछ वर्षों बाद दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले और जो बहुत से नुकसान हो जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाते हैं। वो जैसे मैंने बताया, व्हाइट पैचेस हो गए, सफेद पैच, उसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, रेड पैच एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं, और या मुंह बंद हो जाना, सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाना, ये सारे प्री मैलिग्नेंट लीजन। आप लोगों के साथ हमने काफी ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिसमें हमने धूम्रपान के खिलाफ बहुत बातें की हैं, जिसमें निकल कर ये भी बात आई है कि नाखून खराब हो जाते हैं, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, पुरुषों में हार्ट अटैक हो जाते हैं। जी जी, पुरुषों में नपुंसकता आती है। बिल्कुल, इसमें इम्पोर्टेंस हो जाती है, इवन माइलॉइड ल्यूकीमिया हो जाता है इससे, तंबाकू से। और तंबाकू के साथ किडनी कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं। लेकिन तंबाकू के साथ अल्कोहल का सेवन करें, जैसे मैंने हुक्का पार्लर बताया जी, तो हुक्का पार्लर में क्या होता है, तंबाकू के साथ वो थोड़ा अल्कोहल मिला देते हैं नशे के लिए जी। तो वो लोगों को पता नहीं चलता, तो जब वो लेते हैं तो उनको एक किक मिलती है। तो दोनों का सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है। वो और भी खराब है। हाँ, हम सोने पे सुहागा नहीं कहेंगे। करेला और नीम कड़ा। वाह डॉक्टर साहब, वाह। डॉक्टर साहब, अक्षय सिंह का हमारे पास एक ईमेल आया है, क्योंकि जैसा अभी हमारे दर्शक जो बिहार से जानना चाह रहे थे, लक्षणों की जो बात कर रहे थे, आपने भी जो लक्षण बताए, ये पूछ रहे हैं कि इनके टॉन्सिल्स पर सफेद निशान आ गए हैं और 2 वर्षों से हैं, और ये जा नहीं रहे। एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक इन्होंने कई बार इस्तेमाल किया, और एंटीसेप्टिक भी कुछ शायद लोशन वगैरह कुछ गार्गल्स करते होंगे। क्या है ये ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हर एक सफ़ेद पैच कैंसर नहीं होता, और हर एक सफ़ेद पैच जो है ल्यूकोप्लेकिया भी नहीं होता। तो ये डॉक्टर को जाके दिखाएं, ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, तो वो अंदर से जांच करेंगे कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं काफ़ी देर से है, इसलिए इसकी जांच ज़रूरी है। हो सकता है बायोप्सी करके पता चल जाए कि क्या है। बायोप्सी तो मस्त है। डॉक्टर हरित, यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब भी कोई पेशेंट उसको लगा कि इस तरह के पैचेस या कोई भी लक्षण है, छोटा सा गांठ हो गई, जब आपके पास आता है तो आप कौन से टेस्ट करेंगे ये जानने के लिए या ये रूल आउट करने के लिए कि क्या वाकई कैंसर है? पहली बात तो कोई भी लक्षण 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चला गया तो उसकी जांच होना जरूरी है जी। और सिर्फ एक जांच करनी है, वो होती है बायोप्सी। उसका एक छोटा टुकड़ा लेना है, उसको लैब में भेजना, और कुछ जांच नहीं, ना सीटी ना एमआरआई ना कुछ, मुंह के अंदर देखना है और एक सैंपल लेना है, उसकी जांच भेजनी है। अगर वो कैंसर नहीं आता है, क्या होता है कि सैंपल का साइज क्या था, सैंपल लेने के बाद कैसे लैब में भेजा गया, किसने देखा, ये हर लेवल पर छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई बायोप्सी नेगेटिव भी आ गई है तो इट शुड नॉट बिकम अ फुल प्रूफ मैंडेट कि अब कुछ नहीं है, अब अगली बार अगले साल दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो समस्या फिर परसिस्ट कर रही है, आप 3 हफ्ते फिर जाइए डॉक्टर के पास कि आपको एक समाधान चाहिए उसका, अगर वो है उसको निकलवा दीजिए। बट जांच करना, रिमूवल और असेसमेंट बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर चिल्का, ये बताएं कि जो जिस तरह से कंज्यूम करता है टोबैको, मान लीजिए कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग साइड में रखते हैं, क्या कैंसर कहाँ हो रहा है, किस तरह का कैंसर है, इस पर भी निर्भर करेगा? इस पर भी निर्भर करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बीटल क्विड हम जिसे कहते हैं ना, लोग मुंह में रख लेते हैं, तो वो हम जिंजीवो बक्कल सर्कस कहते हैं इसको, तो वहाँ पर कैंसर हो जाता है, जहाँ वो इसके जो अंदर का हिस्सा है म्यूकोजा, हम बक्कल म्यूकोजा कहते हैं गाल का, तो उसके बीच में दांत और उसके बीच में जो रख लेते हैं लोग क्विड को, बीटल क्विड जिसे हम कहते हैं, तो सुपारी वगैरह, तो वो रख के वहाँ जो जितना नुकसान होता है, क्रॉनिक इरिटेशन इसको हम कहते हैं। जैसे कि आपका दांत शार्प है, बार बार काट रहा है। हमने एक पेशेंट आपने देखा होगा इसमें कि जिसके तारे लगी हुई हैं, जी। वो ब्रेकीथेरेपी कहते हैं उसको, वो पेशेंट का काट काट के कैंसर बन गया, दांत से काट काट के। कोई सेवन नहीं करता था तंबाकू का जी।
तो ये भी एक कारण है। तो इसलिए अपने दांत को, शार्प जो दांत है जो बार बार काट रहा है, उसको भी ठीक करा के रखें डेंटल सर्जन के द्वारा। ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरल हाइजीन, हाँ। MP सिंह हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश थे, महेंद्र पाल, इन्होंने यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि सिगरेट और तंबाकू जो है ये मुंह और गले के कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, इसके अलावा और क्या कारण हैं वो भी आपने कुछ बताएं, क्या और क्या हो सकते हैं, एक चीज। और दूसरा इन्होंने कहा कि आजकल बहुत प्रचलन में बार बार जिक्र आता है ई सिगरेट का, तो ये ई सिगरेट क्या है, क्या इससे नुकसान नहीं होता? ई सिगरेट भी बाकी जो डी एडिक्शन मेथड्स हैं उसका एक कंपोनेंट है, लेकिन इससे नुकसान नहीं होता, बात सही है, लेकिन इससे एडिक्शन जाता नहीं है, ये एक समस्या है। तो हम लोग एक्चुअली उसमें भी निकोटीन है। हाँ, इसमें भी निकोटीन है, बस धुआं नहीं है। बस धुआं नहीं है। तो निकोटीन से और कंपोनेंट नहीं है, हाँ, और कंपोनेंट नहीं है, जो कि 40 और कंपोनेंट्स हैं सिगरेट में जो कि कैंसर, लेकिन फिर भी नुकसान तो होगा। फिर भी नुकसान तो एडिक्शन तो रहता ही है जी। जैसे हम निकोटीन पैचेस यूज करते हैं, निकोटीन गम्स यूज करते हैं, बबल उसी गम तरह टाइप, से इसे माना उसी जाए। तरह से ही सिगरेट है। डॉक्टर चतुर्वेदी, ये बताइए कि आप इतने सालों से, वर्षों से जो है बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। पहले एक स्थिति थी जिसमें पेशेंट को लगता था कि सिर्फ इलाज हो जाए, अगर मेरी जिंदगी बच पाई तो बहुत बड़ी बात होगी। इलाज करने के तरीके कि एक ही डॉक्टर या 2 डॉक्टर मिलकर इलाज करेंगे, और अब की टीम अप्रोच है, किस तरह के चेंजेस या किस तरह का ट्रेंड आप देखते हैं? बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, हेल्दी ट्रेंड है। एक तो अब जो है इंडिविजुअल्स कम इम्पोर्टेंट हो गए हैं, टीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कैसे हम साइंस ग्रो कर रही है। एक आदमी के बस का नहीं कि सब कुछ कैप्चर करे और डिलीवर करे, तो टीम्स हैं वो डिलीवर करती हैं। इसमें हेड एंड नेक सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले सर्जरी होनी है, कि पहले रेडिएशन होनी है, कि पहले कीमो होनी है। जब सर्जरी होगी तो रिसेक्शन कितना होगा, क्या निकाला जाएगा, उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं स्वॉलोइंग की बात, स्पीच की बात करते हैं, हेड एंड नेक कैंसर इज सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी बॉडी इमेज से उसको रिलेट करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अच्छा, आपने सर्जरी किया, जीवित तो है बंदा, लेकिन कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, तो वो अपने काम पे नहीं जा पा रहा है, सोशल लाइफ खत्म हो गई, स्वॉलिंग इफेक्ट हो जाती है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, इतनी सारी चीजें। अगर आपने अच्छे से प्लान नहीं किया तो सारी चीजों का उसके मानसिकता पे और लाइफ पे असर पड़ता है। आज के अगर वर्तमान समय की बात करें डॉक्टर चतुर्वेदी, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उतना ही अच्छा दिखूं, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, क्या उसके अंदर उनका कॉन्फिडेंस, जैसे आप बात करें कि कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाएगा, कि किस तरह की अपीयरेंस है, कैसा दिखते हैं और क्या बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं किस तरह से डील किए जाते हैं? जैसे आज की टीम में कम से कम 7-8 डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं बिफोर प्लानिंग अ ट्रीटमेंट, फ्रॉम पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट कि क्या कितना क्या एक्सटेंट ऑफ डिजीज है, सर्जन, रिकंस्ट्रक्शन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सब लोग मिल के एक स्ट्रैटेजी होती है। जब आप साथ साथ काम करते हैं तो सबको अपना रोल पता है, वो अपने आप आएगा, वो इनपुट मिलेगा। इसीलिए ट्यूमर बोर्ड्स एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है वर्ल्ड वाइड, और हम लोग क्या अभी सब जगह, तो वहाँ पे हर एक केस डिस्कस होता है कि इसमें और क्या रह गया है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। पहले ये ट्यूमर बोर्ड का कंसेप्ट नहीं होता था। 1970s में, 1980s में जो जिसके पास पहुंच गया वही इलाज कर देता था उसका, और हेड एंड नेक सर्जरी भी इतनी बड़ी नहीं थी, आजकल तो इतनी बढ़ गई है, तो इसलिए पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं था। लेकिन आजकल ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसमें ट्यूमर बोर्ड्स, हर एक चीज़ के, हर एक कैंसर के ट्यूमर बोर्ड्स हैं। जी, हमारे पास दिगंबर निस्ताने का ईमेल आया है डॉक्टर जुल का। वो ये जानना चाहते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेज तक कैंसर का ठीक से इलाज हो सकता है, और दूसरी बात ये, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनके पिताजी तंबाकू का सेवन करते हैं, तो क्या इनको भी कैंसर होने का खतरा है या बढ़ जाता है? बिल्कुल, जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। वो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे जी। तो इनको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए तंबाकू। हाँ, इनके फादर को बंद कर देना चाहिए स्मोकिंग, या फिर स्मोकलेस टोबैको जो भी यूज़ कर रहे हैं वो बंद कर दें। और दूसरा, अर्ली स्टेजेस में अगर ये आए तभी हम, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम बात करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की, ऐसे ही हेड एंड नेक कैंसर में हम कहते हैं जब आप ब्रश करते हैं तो आप मुंह क्यों नहीं देख सकते, 2 मिनट भी नहीं लगते उसमें। आप अपना मुंह जब ब्रश करते हैं तो देखिए उसमें कोई अल्सर है, कोई घाव है, या कोई छाला बन गया है, या कहीं से कट गया है, तो कोई आपको नज़र आ रहा है एबनॉर्मेलिटी कोई भी मुंह में,
ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, तो जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे उतना क्योर रेट्स बढ़ते हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 में आपके 90% 80% से ऊपर क्योर रेट्स, और स्टेज 3 स्टेज 4 में आपके क्योर रेट्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस जो है वो दैट इज़ द की टू क्योर।